वो सोचती है आगे की बात सोचती है। इनकी तो दकियानुशी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम पे लोग भड़काने वाले नहीं है, इनकी तो फांसी की सोच नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग। ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ आपको। धर्म के नाम नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी और ज्यादा तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। राज्य से जुड़े हर मुद्दे पर किस तरह से अशोक गहलोत जहां एक ओर अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की तारीफ करते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी निशाना साधने से वो बाज नहीं आते। यहाँ पर चाहे मुद्दा कोई भी हो, अशोक गहलोत का हर बयान घूम फिर कर या तो बीजेपी पर आ जाता है, नरेंद्र मोदी पर आ जाता है, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया पर। आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी से हर नामी चेहरा राजस्थान में कई बार आ चुका। आज भी देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के झुंझुनू विधानसभा सीट पहुंचती है, वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए। कहा जाता है कि ये राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का गढ़ है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार सचिन पायलट के गढ़ में आ रही हैं, इससे पहले वो दौसा आई थी और उससे पहले वो टोंक आई थी, और आज जिस तरह से झुंझुनू आई है प्रियंका गांधी वाड्रा, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रियंका इस बार सचिन पायलट पर अपना खास ध्यान, मेहरबानी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इस मेहरबानी से नाखुश हो सकते हैं अशोक गहलोत? साफ तौर पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार फिर से देखा गया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर खड़े नजर आए। इस दौरान अशोक गहलोत ने कई मुद्दों को लेकर जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे सिंधिया को घेरने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर उनके इस बयान में कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत के बीच चल रही सुगबुगाहट, मनमुटाव और बगावती तेवर की एक हल्की सी झलक देखने को मिली है। क्या कुछ कहा है भरे मंच से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सुनिए जरा। ये फैसले हुए हैं जो आपके सामने हैं, ये कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के लोग विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो सोचती है आगे की बात सोचती है। इनकी तो दकियानुशी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम पे लोग भड़काने वाले नहीं है, इनकी तो फांसी की सोच नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग। ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ आपको। धर्म के नाम बैठे हुए अलग बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हालात बड़े गंभीर है। हमने तय कर रखा है, हमने जो आपको गारंटी दी, पहले आपको आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो में, हमने 90% मैनिफेस्टो पूरा किया। घोषणा पत्र हमारा, हमने महंगे राशि में 10 आपके लिए वादे लिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे आपको, वो सब काम लागू हो गए। खाली कहा नहीं है, लागू भी हो गए। 100 यूनिट बिजली, 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया राजस्थान का। 1 करोड़ 4 लाख में जीरो हो गया। 14 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है 2000 यूनिट बिजली फ्री करने से। क्या नहीं किया आप समझ सकते हो। हमने मिनिमम इनकम गारंटी बना दिया राजस्थान में। शहरों में भी गारंटी दे रहे हैं रोजगार की, नरेगा की तरह। देश में 2-3 राज्य होंगे जो ये गारंटी दी है, लागू कर दिया है। इस प्रकार से जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, जो फैसले हमने किए हैं, स्कीम हमारी है, कानून ने पास किए हैं, उसके कारण राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर। ये राजस्थान के अंदर ऐसे स्कीम आ रही है
पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है स्कीमों की। 25 लाख का बीमा में फिर कहना चाहूंगा, कोई मामूली बात है और सबको है, लोग समझते नहीं है। बाकी राज्यों में 15%, 20%, 22% है पब्लिक कवर 5 लाख के बीमे से। आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा भारत सरकार का है। खाली सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था यूपी गवर्नमेंट का, वो लोग कवर है। चिरंजीवी योजना में पूरा प्रदेश कवर है, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर पूरा प्रदेश कवर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब मैंने एक जो माहौल बना देश के अंदर, उससे हमने भी तय किया है। मैं चाहता हूँ प्रियंका जी गारंटी, आज हमारी 2 गारंटी थी, उनको प्रियंका जी के द्वारा हम घोषणा करवाएं। प्रियंका जी ने कहा नहीं, आप खुद घोषणा करो। इसलिए मैंने कहा चलो 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा। हम चाहेंगे आपको, आज तक किया वो आपके सामने है, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है, वक्त लग जाएगा। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, सब कुछ किया हम लोगों ने। निसज्जनों के लिए, विधवाओं के लिए। अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो हम तय करेंगे 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका, महिला मुखिया का सम्मान होगा। प्रदेश के अंदर 10,000 रुपये जो मिलेंगे, स्वाभिमान बढ़ेगा उसका, छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा उसको। जैसे मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पेंशन देते हम लोग बुजुर्गों को 1,000 रुपये कर दी, मैंने पहले 500 रुपये थी, 750 थी। पति पत्नी है तो 2,000 रुपये मिलते हैं। आप बताइए, ये बुजुर्ग लोग जो हैं, कई बार सासू पैसा मांगती है बहू से कि मेरी बेटी आने वाली ससुराल से, या दोस्ता आएगा, दोस्ती आएगी तो मैं कुछ इनाम दूंगी उनको। और अगर बहू उसको तरजीह नहीं दे, सासू मांग रही है, बहू मना कर रही है, पैसे नहीं मेरे पास में, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता है, खाना नहीं भाता उसको सासू जी का। हमने इंतजाम किया है कि सम्मान जब राशि मिलती है 2,000 रुपये या 1,000 रुपये, तो वो परवाह नहीं करती है किसी की भी। उसको मालूम है बेटी आएगी, दोस्ती आएगी, दोस्ता आएगा, तो आराम से 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट मुट्ठी बंद करके पकड़ा दूंगी, अपनी बेटी को पकड़ा दूंगी। सम्मान हो गया सासू जी का भी, बुजुर्ग महिला का भी। और साथ में घर में भी जो है पोते पोती छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आगे पीछे फिरते दादा दादी के। मालूम है कि जेब में पैसा है, दादा पानी लाऊं, दादी खाना खिलाऊं, खाना खाओगी, इसलिए मैं सेवा करूंगा तो मेरे को कुछ इनाम मिलेगा, मैं खर्च कर पाऊंगा। इस भावना के साथ में हमने इस बात को जोड़ा है। और 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, राजस्थान वो राज्य है, सब 17 राज्य हमने 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे, राजस्थान के अंदर 1,000 रुपये मिनिमम दे रहे हम लोग। और साथ में ये कर दिया है 15% अपना भी बढ़ता जाएगा, प्रति वर्ष बढ़ता जाएगा। 1,000 का 2,000 होगा, 2,500 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा मुझे
क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ यहाँ पर। इंदिरा जी आई थी, राजीव गांधी जी आए थे, सोनिया जी आई थी। ये अडाप्टा का नाम ओला साहब के साथ जुड़ गया इस प्रकार से, और कितनी खुशी होती है जब छला उम्र पड़ा है प्रियंका जी के लिए यहाँ पर सुनने के लिए उनको। मैं चाहूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें, मैसेज दे राजस्थान के अंदर। अगली सरकार, अगर आपका ये प्यार रहा, आपकी मोहब्बत रही, आपका विश्वास रहा सरकार पर, तभी जो बात चलती है कि साहब सरकार बदल जाती है 5 साल के अंदर, उस रिवाज को आप बदल दोगे, सरकार रिपीट करोगे, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ओपीएस के लिए बात करके खत्म करता हूँ। ओपीएस लागू किया मैं कर्मचारियों के लिए, वो भी इतिहास बनकर देश के लिए। तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अशोक गहलोत जो बार बार ये दावा कर रही हैं कि सारे फैसले राजस्थान की सियासत से जुड़े पार्टी के हाईकमान द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके बयान आखिरकार क्यों मेल नहीं खा रहे उनके तेवर से। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। विधायकों को उनकी मनमर्जी सीट से टिकट दिया जा रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मिलाने के लिए कई बैठकें भी की गई। सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, दोनों दावा कर रही हैं कि इस बार दोनों ही नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस ही फिर से राजस्थान में राज करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो बार बार अपने तीखे तेवर अशोक गहलोत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मतदान और परिणाम तक वो टिके रहेंगे और क्या जनता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस भाईचारे पर भरोसा जाहिर कर पाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।